नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। हमारा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बैच चल रहा है उसके अंदर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी रहेंगे। तो आज हम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो वही प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है राज्य, स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उस पर आधारित हमारे एमसीक्यू होंगे। ये हमारा पहला लेक्चर होगा एमसीक्यू का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा, स्लेव्स को किसने बाहर रखा? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन। तो इसका आंसर है बी, एरिस्टोटल। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों मतलब दासों को बाहर रखा है। अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता है। दूसरा है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य, राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र। तो इसका आंसर है ए। राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राज्य के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर, लास्की, गिलक्रिस्ट और पॉल जेनेट। इसका आंसर है डी। फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और डी, राजनीतिक विचारक। तो इसका आंसर है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर, सरकार, कस्बा, राज्य। तो इसका आंसर है डी। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं सदी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो कि 1513 में आई थी, उसमें जिक्र किया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है द स्टेट। शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन और तीनों में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने राज्य को जो है इसमें प्राचीन ग्रीस में राज्य कहा है शहर को। तो इसका सही आंसर है प्राचीन ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस। पुलिस का मतलब क्या होता है? हमने शुरुआत में क्वेश्चन में डिस्कस किया। पुलिस का मतलब होता है शहर या राज्य, सिटी स्टेट। पुलिस शब्द का संबंध किससे है? पुलिस से है, नागरिक प्रशासन से है, नगर राज्य से है, लोकमत से है। तो नगर राज्य, सिटी स्टेट से है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पुलिस से हुई है, जो एक फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है और लातिनी शब्द है, जर्मन शब्द है। हमने डिस्कस किया है पहले, यूनानी शब्द है ये। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीस भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो कि प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति। बी है संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। सी है राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। डी है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो इसका आंसर डी होगा, क्यों? राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्ष और सहमति का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? लोक जीवन, राज्य,
सरकार और विधि निर्माण। इसका आंसर है ए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नया दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। निम्न में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो मूल्य प्रधान का जो अध्ययन है वो जो है आधुनिक राजनीति का हिस्सा नहीं है। मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया था। राजनीतिक विज्ञान इसकी एक शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की, समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की एक ही शाखा है राजनीतिक विज्ञान। तो सोशल साइंस मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विद्या है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है। सामाजिक विज्ञान, इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से होता है। राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है राजनीतिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से, सांस्कृतिक सत्ता से। तो राजनीतिक सत्ता इसका सही आंसर है। राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा गलत है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। ये गलत है, 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो दार्शनिक कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है, और नहीं पूर्णतः नैतिक क्योंकि इसमें नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है। और राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है बी। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है डेमोक्रेसी का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इल्चमैन, रुडोल्फ, लासवेल, गोल्डहैमर। तो इल्चमैन जो है इसका सही आंसर है। उपयुक्त प्रश्न में राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित है। रुडोल्फ का संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर से संबंधित है। और लॉसवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। गोल्डहैमर मुख्यतः अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए इसी एक प्रश्न में आपको 4 क्वेश्चन और मिल गए। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाता है एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को।
तो एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकार गुटतंत्रवाद एवं परंपरागत गुटतंत्रवाद। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ए, देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र। तो फिलॉसफी हमें पता होना चाहिए, सोक्रेटिस, सुकरात के टाइम से पहले से ही चला आ रहा है। तो इसका सही आंसर है दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीतिक विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है, क्योंकि फिलॉसफी जो है आइडियलिज्म पर आधारित है और राजनीतिक विज्ञान मॉडर्न हो गई है। इसमें थोड़ा सा रियलिज्म के कॉन्सेप्ट, रियलिस्ट कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आए। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। ग्रीस में हमने बात की थी, तो फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन, जर्मन, इसका सही आंसर है यूनानी। तो आज हमने ये डिस्कस किए। आज हमारा ये एपिसोड 1 था जिसमें हमने डिस्कस किया, और जो चैप्टर पे एमसीक्यू हमने डिस्कस किए वो था राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये पहला चैप्टर है, उसके अंदर हमने 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, 20 एमसीक्यू अच्छे से डिस्कस किए। इनके अंदर से भी क्वेश्चन निकल के आए, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे वाले एपिसोड में हम इसके बचे हुए राज्य की परिभाषा वाला जो चैप्टर है, इसके बचे हुए एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है अगले एमसीक्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत